शिव दे पुरोहित जब भगवान शंकर जी की 108वीं शादी रचाई गई थी ना, तब जंगम को पैदा किया गया था। हाँ जी हाँ, ये जांग से पैदा किया था शंकर जी ने, तब से इसका नाम जंगम पड़ा हुआ। शंकर जी की 108वीं शादी में जब जो कन्यादान हुआ था ना माता पार्वती का, शंकर जी विष्णु जी के पास गए, उन्होंने जवाब दे दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने जवाब दे दिया। जो ये शंकर जी का दान है ना, ये सिर्फ जंगम ही खा सकता है इसको, नहीं ये कच्चे पारे के समान है। बहु जंगम कैसे बनेंगे? हमारे परिवार में लगातार जंगम बनते आ रहे हैं। अगर हमारे परिवार में फैमिली में आगे कोई कार्य नहीं करेगा तो ये हमारी प्रणाली लुप्त हो जाएगी। अब कितने एक को तो बढ़ना चाहिए। जंगम कम हुए आगे से? बहुत बतेरे, एक आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। अच्छा, बतेरे बहुत दूर जंगम अपने शहर। तो आप जंगम क्या करते, क्या कीर्तन करते हो, क्या करते हो? हम शंकर जी की 108वीं शादी का गुणगान करते हैं। वो बाबू जी असी शिव जंगम पुरोहित होने हैं, शिव दे पुरोहित। जब भगवान शंकर जी की 108वीं शादी रचाई गई थी ना, तब जंगम को पैदा किया गया था। और बोलो, तो ये क्या है आपकी? ये जंगम वेशभूषा है शिव। ये 5 देवी देवताओं की निशानी है। क्या? ये कर्णफूल माता पार्वती के, ये गणेश जी का, ये विष्णु जी का, और ये जनेऊ। तो ये क्या है? ये मोरपंख है? हाँ जी हाँ जी बाबू जी। ये कहाँ से लाते हो फिर? यही मिल जाते हैं, अपने शहरों में मिल जाते हैं बाबू। हाँ जी। तो ये काला, ये जो सिर पे लगा, ये क्या? ये सिल्लियाँ हैं बाबू, इसके ऊन से तैयार होते हैं बाबू जी, पसम से। ये अपने आप तैयार करनी पड़ती है हमारे। और तैयार होने में हमारे को 15-20 मिनट, आधा घंटा आराम से लग जाता है। अच्छा, तो ये माला जो पाली, ये क्या है? ये माला रुद्राक्ष वगैरह भी है बाबू जी। ये माला तुम्हारा श्रृंगार है बाबू, साधु समाज का। ये क्या क्या है इसमें माला? कौन? ये तो सिंपल है बाबू, ये नवरंगी है, ये भैरव कंठा, ये सफेद मणिया, सिंपल। अच्छा, तो ये कैसे आप बन जाते हो जंगम? कोई ट्रेनिंग होती है ਤੁਹਾਡੀ जी? नहीं बाबू, हम सदियों से चले आ रहे हैं। भगवान शंकर की शादी 108वीं शादी कब हुई थी, तब से जंगम प्रणाली चल रही है। परिवार च कौन कौन जंगम है ਤੁਹਾਡੇ? मेरे पिताजी हैं और मैं, हम दोनों ही जंगम बने हुए हैं। जी हाँ जी। तो कहाँ पे जाते हो जी आप जंगम में? हम ऑल इंडिया में जाते हैं बाबू जी। ऑल इंडिया में आपको जंगम मिल जाएगा, ऑल इंडिया में। तो ज़्यादातर सावन के महीने में होता है जंगम? नहीं नहीं बाबू, 12 महीने 12 महीने चलते हैं बाबू जी। तो जंगम का मेन मकसद क्या होता है? जो मंदिरों में आकर या बैठते हैं, क्या मकसद क्या है? जंगम का जो शिव को मानेगा वो जंगम को मानेगा बाबू जी। मतलब तो क्या निकलेगा इसका? मतलब आपको मान लिया, शिव को मान लिया एक बराबर? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो ये कानों में क्या ये लगाया हुआ है? हाँ ये बाबू कर्णफूल माता पार्वती के हैं। अच्छा जी। जो लेडीज कांटे डालती है ना, वो यही है, माता पार्वती की। तो इसमें ये होता है कि शादी भी नहीं करनी होती, कोई इस तरह का है जंगम? नहीं बाबू, जंगम फैमिली वाले होते हैं, घर परिवार वाले, बाल बच्चे सभी होते हैं। जितने भी साधु समाज है, 10 नाम अखाड़े में अकेला जंगम होता है जो शादीशुदा होता है, जो शादीशुदा होता है। अच्छा हाँ। अच्छा, जंगम आप कैसे बने? किसने प्रेरित किया आपको कि आप जंगम बनो? बहु जंगम कैसे बनेंगे? हमारे परिवार में लगातार जंगम बनते आ रहे हैं। अगर हमारे परिवार में फैमिली में आगे कोई कार्य नहीं करेगा तो ये हमारी प्रणाली लुप्त हो जाएगी। अब कितने एक को तो बढ़ना चाहिए। जंगम कम हुए आगे से? बहुत बतेरे, एक आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। अच्छा, बतेरे बहुत दूर जंगम अपने शहर। तो आप जंगम क्या करते, क्या कीर्तन करते हो, क्या करते हो? हम शंकर जी की 108वीं शादी का गुणगान करते हैं बाबू। तो ज़्यादातर आप सावन के महीने में होते हो कि? नहीं बाबू, आपको बारी बारी बोल रहे हैं हम भाई। हम 12 महीने चलते हैं बाबू जी। अपने 2 स्थान है इधर अमृतसर में, गुरु बाजार में डूंगा सवाला, और अपना 40 खूह मंदिर बना जोड़ा फाटकों के पास। क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, हमें तो शंकर जी ने बोल रखा है भी, जो मारे को मानेगा तो आपको मानेगा, जो तो आप मारे को नहीं मानेगा वो आपको कैसे मानेगा। इसलिए तो हम आपका प्रचार कर रहे हैं कि आपको दुनिया के बारे में पता चले। हाँ जी हाँ बाबू, जो शिव शंकर भगवान को मानेगा तो वो मारे को मानेगा, नहीं किसी को नहीं मानेगा अदरवाइज। अच्छा, तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं कि ये काम करने हैं, ये नहीं करने जंगम में? नहीं, कोई पाबंदी नहीं होती बाबू। बस माड़े काम जैसे
चिकन वगैरह या ड्रिंक वगैरह इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता जंगम में। उससे दूर परहेज करें। तो जंगम अब कम हुए कि बढ़ रहे हैं जंगम? जंगम विलुप्त हो रहे हैं बाबूजी, काफ़ी कम कारण हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही लोगों का व्यवहार बाबूजी, जो कोई मानता है, कोई क्या बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अपनी अपनी सोचनी है बंदे की। तो लुप्त क्यों हो गए फिर? तो लुप्त ही होना बाबू, जब कदर घटेगी तो साधु की तो लुप्त ही होगा वो। अच्छा, तो अब साधु की कदर नहीं करते लोग? बहुत कम है बाबू जी, जो अभी तो 50-50 है बाबू जी, बराबर है। आने वाले समय में और भी लुप्त हो जाएंगे जंगम। कारण क्या, लोग मानते नहीं? अभी तो कह रहे हैं बाबू 50-50 मानते हैं, एक घर मानता है, एक नहीं मानता, एक जैसे मानता है, कि एक नहीं। इतिहास कहता है कि आप शंकर भगवान का रूप हो, हाँ, तो फिर उनका क्यों नहीं प्रचार करो। हैं? शंकर जी बोलते हैं हमारा प्रचार करो। जो हमारे को मानेगा वो तो आपको भी मानेगा, जो हमारे को नहीं मानेगा वो आपको भी नहीं मानेगा। जैसे कहते हैं ना, बहता पानी, मानो तो मैं गंगा, ना मानो तो मैं बहता पानी। वही क्या बात है। इंटरनेट की दुनिया ने आपको फर्क डाला है जी? बहुत फर्क है बाबू, प्रयागराज को में बड़ा फर्क हुआ। प्रयागराज में बड़ा प्रचार हुआ जंगमों का। जो अभी कुंभ निकला ना प्रयागराज का 2025 में, इसका बड़ा प्रभाव हुआ, सनातनी बड़ा जाग गया इससे। तो ये इंटरनेट पे जो ऑनलाइन हुआ उससे फर्क पड़ा आपको? कुछ नुकसान हुआ आपका? नहीं, नुकसान तो क्या होना बाबू, नुकसान कुछ नहीं होता। अच्छा, आप कितनी देर तक ये करते रहोगे शंकर भगवान का प्रचार? जब तक शरीर में जान है, सांस है बाबू जी, तब तक चलेगा। तो जंगम वर्ड कहाँ से आया? शब्द भगवान शंकर ने दिया? हाँ जी, हाँ, ये जांग से पैदा किया था शंकर जी ने, तब से इसका नाम जंगम पड़ा हुआ। तो जंगम का अर्थ क्या होता है विशेष तौर पे? नाम का क्या अर्थ है? जंगम का क्या अर्थ होगा बाबू? जांग से पैदा किया गया, यही अर्थ है जंगम का, तो और क्या अर्थ बनेगा इसका बाबू? शंकर जी की 108वीं शादी में जब जो कन्यादान हुआ था ना माता पार्वती का, हाँ जी। शंकर जी विष्णु जी के पास गए, उन्होंने जवाब दे दिया। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने जवाब दे दिया। जो ये शंकर जी का दान है ना, ये सिर्फ जंगम ही खा सकता है इसको, नहीं ये कच्चे पारे के समान है। तब माता पार्वती ने बोला था, जैसे मैंने अपने शक्ति से गणेश जी को प्रकट किया, वैसे ही एक अपना पुरोहित आप उत्पन्न करो। तब शंकर जी ने जांग से पैदा किया था जंगम को, तब से नाम जंगम पड़ा हुआ।